इस वीडियो में चलिए हम लोग सीखते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालना, यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना। हम लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये अक्सर पूछती है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। कोई नंबर दे देगा, उसको बोल देगा आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए। पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है। इसमें सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकाला जाता है। संख्या दे दे 210, बोले इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ना हम लोग सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। प्राइम फैक्टर में सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं। 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 105। फिर 5 से भाग देंगे, फिर 3, फिर 7। जितना संख्या आ रहा है सबको लिख देंगे सजा के, यानी 2, 5, 3, 7। इसका जो भी पावर होगा, 2 का पावर 1, 1, 1, 1। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जो भी हमें नंबर दे देगा उसको सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद जितना नंबर आ रहा है उसको हम लोग लिख देंगे, और जितना बार आएगा उसका पावर उतना लिख देंगे। लिखने के बाद जो हम लोग का कुल प्राइम फैक्टर की संख्या होगा, वो तो हम लोग के पास जो भी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो होगी, वो संख्या का जितना पावर होगा सबको ऐड कर देंगे। वही हम लोग ऐड करने के बाद हमें प्राइम फैक्टर की संख्या मिल जाएगा, जैसे 1 + 1 + 1 + 1, यानी टोटल प्राइम फैक्टर की संख्या 4। हम लोग सीखे थे टोटल फैक्टर की संख्या निकालना पिछले वीडियो में। तो जब हम लोग टोटल फैक्टर निकालते थे तो उसमें पावर में 1 ऐड करते थे, और हम लोग यहाँ एक ऐड नहीं करते हैं। क्यों? जैसे हम लोग 8 का जैसे हम लोग देखते हैं 8 का कैसे निकालते थे फैक्टर की संख्या। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे, प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद हम लोग जो भी संख्या आता था लिख देते थे। ये जितना बार रिपीट हो रहा है संख्या उसका पावर उतना लिख देते थे, और इसके पावर में 1 ऐड कर देते थे तो टोटल प्राइम फैक्टर की संख्या निकल जाता था। तो हम पावर में 1 क्यों ऐड करते थे? और यहाँ कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या जब निकालने हैं तो इसको तो हम अभाज्य संख्या में ही तोड़ रहे हैं, तो यही तो हमारा कुल अभाज्य। जब हम इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ रहे हैं यानी अभाज्य संख्या में तोड़ रहे हैं, तो यहीं से हम लोग काउंट कर लेंगे कितना बार आ रहा है, वही हम लोग का अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगा। लेकिन यहाँ जब गुणनखंड की संख्या पूछा जाता था तो हम लोग 1 ऐड करते थे, तो ये 1 जो है यही छूट जाता था। ये भी तो 1 भी तो भाग दे रहे 8 को, यही छूट जाता था, जिसके कारण हम पावर में 1 ऐड करते थे, तो हम लोग को मिल जाता था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कुल गुणनखंड की संख्या। लेकिन हम लोग यहाँ 1 ऐड नहीं करते हैं। क्यों? यहाँ तो हम लोग सिर्फ प्राइम फैक्टर में तोड़ रहे हैं, प्राइम फैक्टर में यहाँ भी तोड़ रहे हैं और यहाँ भी तोड़ रहे हैं। यहाँ 1 ऐड करते हैं क्योंकि ये 1 छूट जाता था, और एक प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर 1 नहीं है, इसीलिए हम लोग प्राइम नंबर ऐड नहीं करते थे। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य संख्या में तोड़ देंगे। जितने प्राइम फैक्टर में तोड़े हैं वो सारे नंबर को हम लोग लिख देंगे। जो नंबर जितना टाइम्स रिपीट हो रहा है उसका पावर हम लोग उतना लिख देंगे, और पावर का ऐड कर देंगे हम लोग को टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी कुल अभाज्य संख्या निकल जाएगी।
हम लोग देखें 8 का टोटल नंबर फैक्टर निकालते थे। सबसे पहले इसको प्राइम नंबर में तोड़ दिए। प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद जो नंबर जितना टाइम्स आ रहा है उसका पावर, जो नंबर आ रहा है उसको लिख देते थे। जो नंबर जितना टाइम्स आ रहा है, जितना बार रिपीट हो रहा है, उसका पावर हम लोग उतना लिख देते थे और उसमें एक ऐड कर देते थे तो टोटल नंबर फैक्टर आ जाता था। तो हम लोग एक क्यों ऐड करते थे? एक यही एक हम लोग से छूट जाता था। ये भी तो 8 को भाग दे रहा है जो गुणनखंड की संख्या में है, लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पावर में एक ऐड नहीं करते हैं। तो आप लोग समझ गए कि टोटल नंबर फैक्टर निकालने के लिए हम लोग पावर में एक ऐड क्यों करते थे और यहाँ एक ऐड क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं 1044। 1044 को सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। प्राइम नंबर में तोड़ने के लिए हम पहले 2 से भाग देंगे, 522, फिर 2 से लगेगा 26, 1, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 8 3 24, 3 7 21, फिर 3 से 29, फिर 29 से 1, यानी हम लोग तब तक इसको तोड़ेंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब जो भी नंबर आ रहा है उसको हम लोग लिख देंगे, 2, 3 और 29। 2 जितना बार आ रहा है 2 का पावर में लिख देंगे 2। 3 जितना बार रिपीट हो रहा है उसका पावर उतना लिख देंगे। 29 जितना बार रिपीट हो रहा है उसका पावर उतना लिख देंगे। अब हम लोग सब पावर को ऐड कर देंगे, वही क्या आ जाएगा? अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, जितना पावर आ रहा है सबका पावर ऐड कर देंगे, वही अभाज्य गुणनखंड की संख्या। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 का पावर 17 गुने 6 का पावर 31 गुने 7 का पावर 5 गुने 10 का पावर 11 गुने 11 का पावर 10 गुने 21 का पावर 12। अब बोल दिया जाए आपको कि प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, प्राइम फैक्टर की संख्या निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे? जितना पावर है सबको ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ देखिए, ये भी हमें ध्यान देना है कि ये कोई प्राइम नंबर में तो नहीं टूट रहा है, ये कोई प्राइम नंबर में नहीं टूट रहा है। तो ये 6 प्राइम नंबर नहीं है, इससे 2 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है, इसमें 2 से 5 से भाग लगा है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग का काम रहेगा प्राइम नंबर में तोड़ देना। तो हम लोग सबसे पहले इसको प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3, दोनों का पावर 31 है, 31 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2 गुने 5, 5 का पावर 10 का पावर 11 है, यानी कि 2 का पावर भी 11 और 5 का पावर भी 11, तो 2 का पावर 11 गुने 5 का पावर 11। इसको लिखेंगे 3 गुने 7, 21 का पावर 12 है, यानी कि 3 का भी पावर 12 होगा और 7 पे भी पावर 12 होगा। अब जितना नंबर आ रहा है हम सबको एक बार लिख देंगे। 2 है, 3 आ रहा है, 5 है, 7 है और कोई नंबर नहीं है। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, 11 है। 11 का पावर है 10, 7 का पावर कितना? यहाँ से हम लोग देखेंगे 7 का पावर 5, फिर आगे बढ़ेंगे 7 का पावर 12, 12 5 17, 7 का पावर हो जाएगा 17। तो हम लोग सबका पावर लिख रहे हैं। 5 का पावर हो जाएगा कितना? 5 का पावर 11, 2 का पावर 17, 31, 48, 48 11 49 59 और 2 नहीं है, यानी 2 का पावर 59। 3 का देखेंगे कितना है?
3 का 31 और इधर 12, कितना हो जाएगा 31 और 12 43। अब सबका पावर ऐड कर देंगे, यानी 59 प्लस 59 प्लस 43 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 10, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 17 27, 27 11 28 38, 38 3 41 40 81 99 50 140, यानी हम लोग का अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना आया 140। एक क्वेश्चन देखते हैं 327, इसका आपको प्राइम फैक्टर की संख्या निकालना है। प्राइम फैक्टर्स कितना होगा, इसको तोड़िए। 323 को आप तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या में, तो ये 2 से नहीं लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा है, 4 से नहीं लग रहा है, 5 से नहीं लग रहा है, ये आपको इसमें भाग लगेगा 17 से 19, हम लोग लिख देंगे 17 गुने 19, इसका पावर 1 प्लस 1 यानी 2। तो जब इस टाइप का प्राइम फैक्टर दे आपको कि ये 2 पार्ट में ही टूटे, तो इसका हम लोग कैसे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। हम लोग देखेंगे इसके नज़दीक कौन सा स्क्वायर नंबर है, कौन सा स्क्वायर नंबर है। तो 324 स्क्वायर नंबर है किसका 18 का। 18 से पहले जितना प्राइम नंबर आएगा उस सारे से हम लोग भाग दे करके देखेंगे, उसी सब में से कोई एक प्राइम नंबर से इसमें भाग लगेगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए। तो n कोई संख्या है जो P1 प्राइम ये P1 प्राइम फैक्टर है जिसका पावर 1 है, ये P2 प्राइम फैक्टर है जिसका पावर b है, ये P3 प्राइम फैक्टर है जिसका पावर 3 है, ये P4 कोई प्राइम नंबर है जिसका पावर d है, ये P5 कोई दूसरा प्राइम नंबर है जिसका पावर e है, n कोई संख्या है, ये कोई प्राइम नंबर है जिसका पावर 1 है, ये कोई दूसरा प्राइम नंबर है जिसका पावर 2 है, ये कोई तीसरा प्राइम नंबर है जिसका पावर 3 है, ये कोई चौथा प्राइम नंबर है जिसका पावर 4 है, ये कोई पांचवा प्राइम नंबर है जिसका पावर e है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो होगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स वो सबका जोड़ हो जाएगा, यानी क्या a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e